हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट वाला 3.1 एक्सरसाइज का। इससे पहले हमारी जो वीडियोस थी वो आने में थोड़ी लेट हो गई, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। बाकी अब आपको वीडियोस प्रॉपर मिलेंगी। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा उसको हम सोल्व कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th के हैं और इन्होंने टुक पार्ट यानी हिस्सा लिया है किस चीज में, मैथमेटिक्स के क्विज में। क्विज मतलब एक कंपटीशन है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया मैथमेटिक्स के। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें बोला उन्होंने इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन, यानी 4 ज्यादा हो नंबर ऑफ बॉयज से। सारी बात समझ में, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने 10 है। वो यूं कहना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा है गर्ल्स की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने क्विज में हिस्सा लिया है। तो हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स मानेंगे और नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या मानेंगे, वाई, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की टोटल जो संख्या है, टोटल जो नंबर है वो कितना है, 10 है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है 10 स्टूडेंट्स है। कौन सी क्लास के, 10th क्लास के। तो एक्स और वाई दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है। 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है यहाँ पे, एक्स, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, वाई, और वाई से कितना ज्यादा है, 4 मोर देन। तो 4 मोर देन है तो हम 4 को क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। अगर लेस देन बोलता तो हम माइनस करते, मोर देन बोल रहा है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस का वाई इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का वाई, और इधर क्या बचेगा 4। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो एक बॉक्स हमारे पास कंप्लीट होगा, ये वाला बॉक्स, और फिर सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो सेकंड वाला बॉक्स कंप्लीट होगा, और फिर दोनों बॉक्स की हेल्प से हम जो है यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, ग्राफ की हेल्प से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स एज इट इज है, ठीक है ना, इधर 10 एज इट इज है, प्लस का वाई उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का वाई। अब यहाँ पे हम एक्स की वाई की वैल्यू हम कुछ भी अपने मन से रख सकते हैं। जैसे सपोज करें हम वाई की वैल्यू पुटिंग, ठीक है ना, वाई इक्वल 2, हमने वाई की वैल्यू 2 रख दी, तो x इक्वल 10 माइनस वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अगर y की वैल्यू 2 रखते तो x की वैल्यू 8 आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे हम वापस से वैल्यू पुट करेंगे अगेन, ठीक है ना। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू, सपोज करें हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल 10 माइनस वाई, x इक्वल 10 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू हमने 4 रखी थी, ठीक है। और इसके आगे फिर हम वैल्यू पुट करेंगे वापस से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल 10 माइनस वाई, ठीक है। तो 10 एज इट इज, y की वैल्यू हम रख देंगे 5। ये वैल्यू हम मन से पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो मन पड़े वो वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमने 5 हमें मिल गई, जबकि हमने y की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 5 पुट करी थी। तो ये एक बॉक्स हमारे सामने कंप्लीट है। अब सेकंड बॉक्स हम कंप्लीट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है ना। x एज इट इज, 4 एज इट इज, माइनस का y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। अब यहां हम पुट करेंगे y की वैल्यू, पुट y इक्वल 2, तो x इक्वल 4 एज इट इज प्लस y की वैल्यू हमने 2 रख दी, 4 और 2 6 हो गए। तो यहां पे सेकेंड वाला बॉक्स हम बना लेते हैं सबसे पहले। ये सेकेंड बॉक्स, ठीक है, ये x और ये क्या है, y। तो हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके बाद पुट करते हैं वापस से अगेन, यहां पे y की वैल्यू हम रख देते हैं सपोज करें 3, तो x इक्वल 4 प्लस वाई, 4 एज इट इज, y की वैल्यू हमने 3 रख दी,
तो 4 और 3 कितने हो गए 7। तो अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है, y की वैल्यू यहां पे सपोज करें हम रख देते हैं यहां पे 1, तो x इक्वल 4 प्लस वाई है इक्वेशन 4 एज इट इज। y की वैल्यू कितनी रखनी है 1 रखनी है, तो 4 प्लस 1 कितने होगा 5। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। तो ये दो बॉक्स हमारे पास कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बाद हम दोनों बॉक्स की हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे ड्रॉ करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ समझ रहे हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम x वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर y वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। x और x डैश बोलेंगे इसको बोलेंगे y और y डैश। जो डैश वाले होते हैं ये माइनस में होते हैं और जो सिंपल जो x और y है ये प्लस में होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर प्लस में और इधर माइनस में y की वैल्यू होगी। अब सबसे पहले जो है x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 8 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो हम यहाँ पे ये सब वैल्यू प्लस में ही है, पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा जो काम होगा वो इधर ही होगा। तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू हो गई 8 और ये y की वैल्यू हो गई 2। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ मिल रही है, तो ये हमने लिख दिया 8 और 2। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये x की वैल्यू 6 हो गई और ये y की वैल्यू 4 हो गई। ये दोनों कहां पे मिल रही है यहाँ पर, तो 6 और 4 लिख देंगे। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5 है, तो ये x की वैल्यू 5 हो गई यहाँ पर और ये y की वैल्यू भी 5 हो गई यहाँ पर, तो ये 5 5 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड वाला जो है वो बॉक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन तीनों पॉइंट से होकर जा रही है 1 2 और 3। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी, ये एक पॉइंट ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, इन तीनों से होकर जाएगी। दूसरा वाला जो बॉक्स है इसमें x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू 2 है, तो ये x की वैल्यू 6 हो गई और ये y की वैल्यू 2 हो गई, 6 और 2। ठीक है ना, यहाँ से 6 ले लेंगे x में और y में कितना ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे आगे ये मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू 7 है y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू ये 3, तो दोनों आगे यहाँ पे मिल गए। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 5 हो गई और ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अपन ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे में। अब ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 7 और 3, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी होगी 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स होगा जो है नंबर ऑफ बॉयज होगा 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन को आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी ये क्वेश्चन पहुंच जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।